अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हज यात्रा शुरू होने वाली है। हज यात्रा 2025 के लिए सऊदी अरब सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। जरा सी चूक पर सऊदी अरब से वापस लौटाया जा सकता है। बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस जानकारी को ज़रूर देखें और उस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई जरा सी भी चूक ना कर दे, जिससे कि उसे सऊदी अरब से वापस आना पड़ जाए। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, सऊदी अरब सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए। हज 2025 की यात्रा शुरू होने से पहले एक बड़ा कदम सऊदी अरब की सरकार की तरफ से उठाया गया है। 23 अप्रैल से मक्का में बिना परमिट के विदेशियों को एंट्री रोक दी गई है। ये फैसला हज यात्रा को सुरक्षित और हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। जनरल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के बयान में कहा गया है कि मक्का में एंट्री देने वाले सभी चेक पॉइंट पर सख्ती से नियम को लागू किया जा रहा है। इन नियमों को इस बार बहुत ज्यादा सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। हज परमिट, मक्का निवास परमिट और मक्का में काम करने की अनुमति वाले लोगों को ही शहर में जाने दिया जा रहा है। ये दस्तावेज न होने पर चेक पॉइंट से ही लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। सऊदी अफसरों ने बताया है कि इस साल हज नियमों का पालन कराने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कड़ी निगरानी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। विदेशियों को निर्वासन का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि हज मुस्लिमों के लिए बेहद अहम धार्मिक यात्रा है। ऐसे में सरकार इस यात्रा को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। वहीं जानकारों की माने तो 29 अप्रैल से नियम और सख्त हो जाएंगे। 29 तारीख के बाद केवल हज वीजा रखने वालों को ही मक्का में प्रवेश करने और रुकने की अनुमति दी जाएगी। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि यह प्रबंधन कोई नई बात नहीं है। हर साल हज के दौरान ऐसा किया जाता है। इस साल सरकार इसे ज्यादा सख्ती से लागू कर रही है। आपको भी मालूम होगा इस साल इसे ज्यादा सख्ती से लागू क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग अवैध रूप से चले गए थे, जिससे कि हज 2024 में कुछ अनियमितताएं फैल गई थीं, जिससे बहुत से हज यात्रियों का इंतकाल हो गया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस साल सऊदी अरब की सरकार बहुत ज्यादा सख्ती से नियमों को लागू कर रही है। सऊदी अरब ने हज परमिट की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। हाजी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमिट हासिल कर सकते हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म डिजिटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों को दस्तावेजों को तुरंत जांचने में भी मदद मिलेगी। सऊदी सरकार ने हज 2025 में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मेनिंजाइटिस का टीका लेना भी अनिवार्य किया है। हज पैकेज और पंजीकरण इस टीके से बिना संभव नहीं होगा। इसके अलावा सऊदी अरब ने 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार का ये बैन बिजनेस और फैमिली वीजा के अलावा उम्राह वीजा पर भी लागू होगा। सऊदी सरकार का कहना है कि हज 2025 के लिए उसकी पूरी तैयारी है। सऊदी सरकार ने विदेश से आने वाले हाजियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और ज़रूरी दस्तावेज अपने साथ ज़रूर रखें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज के दौरान बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में जाते हैं। ऐसे में चुनौतियां हो जाती हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए। इसी को लेकर के सऊदी अरब सरकार ने कड़े नियम जारी किए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी को ज़रूरी है, जिससे कि सबकी सुरक्षा अच्छी तरीके से हो जाए। वहीं दोस्तों, हज यात्रा 2025 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए खास निर्देश जारी ये भी किए गए हैं। हज यात्रा की पहली फ्लाइट 29 अप्रैल से है। पहले दिन सिर्फ एक उड़ान रात 2:40 पर रवाना होगी, जिससे लखनऊ एयरपोर्ट से 288 हज यात्री रवाना होंगे। राज्य हज समिति के सचिव SB तिवारी ने हज निर्देशों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब पहुंचने पर प्रत्येक हज यात्री को नुसुक कार्ड मिलेगा, जो हज यात्री के लिए सरकारी पहचान पत्र होगा, जिसे हज यात्रियों को हर समय अपने पास रखना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में विभिन्न स्थानों जैसे मक्का, मदीना, मिना, अरफात और यात्राओं के समय नुसुक कार्ड हज यात्री के पास उपलब्ध न होने की दशा में कभी भी स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें रोका जा सकता है, जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हज यात्री जो नुसुक कार्ड मिले उसे संभाल के अपने पास रखें। उन्होंने बताया कि जिसके साथ ही हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज सुविधा ऐप 2.0 जारी की है।
जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। इससे हज यात्रियों को उड़ान, वीज़ा की सूचना, शिकायत का निस्तारण, मक्का मदीना, अराफात में GPS के उपयोग से मार्गदर्शन, हज यात्री का चिकित्सीय इतिहास, नमाज का समय, किबला रुख, आध्यात्मिक संसाधन, बैगेज ट्रैकिंग आदि सुविधाएं इसमें मिलेंगी। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, इस्लाम धर्म में हज को एक अहम इबादत और एक मुक़द्दस फ़र्ज़ माना जाता है जो हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होता है। हज का सफ़र सिर्फ एक जिस्मानी यात्रा नहीं है बल्कि रूह की तस्कीन और खुदा के करीब जाने का ज़रिया है। ये सफ़र उन मुसलमानों के लिए एक ख़ास मकाम रखता है जिनके दिलों में रब से मिलने की तड़प और गुनाहों से पाक होने की ख्वाहिश होती है। जैसे जैसे ये मुबारक सफ़र करीब आता है, हर मुसलमान की रूह बेचैन हो उठती है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब वह अपने रब से सीधे रिश्ता कायम करता है। उम्मीद करते हैं आपके दिल में भी हज या उम्रह करने के इरादा ज़रूर होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त इस वीडियो को जितने व्यूवर देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे और उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। तो दोस्तों, आप आमीन ज़रूर लिखें और हमारी इस आमीन की वजह से न जाने कौन हाजी और नमाजी बन जाए, हमें भी इसका सवाब मिल जाए।